इधर विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगा दी, अरे भाई काशी के लोगों, एक लड़का बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया, उसे किसी काले नाग ने डस लिया। वो मैया का नाम पुकार रहा है, वो माँ बाग में जाकर के देखे। आज रानी तारा के कानों में आवाज पहुंची, मेरा ही बेटा गया है। ब्राह्मणी के सामने पहुंची, कहने लगी, माँ मेरा बेटा बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया, किसी काले नाग ने डस लिया, मैया मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी, अरे पहले तूने भोजन बना दिया? आज मैया भोजन बनाती जा रही है, आंसू टपकते जा रहे हैं। भोजन बना करके कहने लगी, माँ अब चली जाऊं? जवाब दिया, झाड़ू लगा दिया? आज मैया झाड़ू लगाती जा रही है, रोती जा रही है। झाड़ू लगा करके कहने लगी है, माँ अब चली जाऊं? जवाब दिया, जा, मैंने तुझे पैसों से खरीदा है, जल्दी लौट करके आना। आज रानी तारा जिस समय चली, बेटा को देखती जा रही है। जैसे ही आगे बढ़ी, बेटा जमीन पर पड़ा है, मुंह से झाग छूट रहा है। एकदम से रानी तारा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बेटा रोहित, मेरे लाल रोहित, तुमने ये क्या किया? आज इस मैया का संसार में कोई नहीं है। आज भक्त विलाप करने लगी कि ओ कर रही है रानी तारा। बाग का माली आ जाता है, कहने लगा, बहन तू इस बच्चे को यहाँ से ले जा, क्योंकि इसे नाग ने डसा है, काफी देर हो गई है, इसकी लाश फट जाएगी। आज रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़कर अपने बेटे का कफन उड़ा लिया, मरघट में लेकर चली। आधी रात्रि का समय है, हरिश्चंद्र का पहरा है। जैसे ही अपने बेटे की चिता को बनाती जा रही है, जैसे ही आग का भभूका छूटा, हरिश्चंद्र चिल्ला करके कहने लगे, अरे भाई शमशान घाट में कौन इसका नियम नहीं जानता? हम बिना टका के लाश को जलाने नहीं देते हैं। जो
जो पास में आए रानी तारा तुम। हाँ स्वामी मैं। आधी रात्रि के समय मरघट में मेरा बेटा कहाँ है? स्वामी आपका बेटा सामने पड़ा है, संसार से जा चुका है। मानो भक्तो हरिश्चंद्र को तम्हाड़ा सा आ गया हो। फिर खड़े हो गए, रानी मेरे बेटे का दाग लगाने आई है तो मुझे कर का टका चाहिए। तो रानी तारा कहने लगी, स्वामी इस समय मेरे पास कर का टका कहाँ से आया? हम पे पिता पड़ी पिया तुम कठिन पे हम पे भी पिता पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी। और ध्यान से देखो पिया लला जो त्यारो हिला। ये तुम्हारा ही बेटा है महाराज। अरे रात दिन मरघट में सूखे और हमें का मालूम हती पिया तुम कफन के रानी तारा कहने